अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए पोजीशन क्या होता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया है। अगर मैं इस पिक्चर का पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए इस तरह चाहते हो, यहाँ पे चाहते हो, इस पोजीशन पे चाहते हो, इस पोजीशन पे चाहते हो, इस पोजीशन, यानी आपकी मर्जी है जहाँ पे आप रखना चाहते हो। देखिए अब आपकी मर्जी है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो तो आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है रिपटेक्स्ट। रिपटेक्स्ट देखिए इसमें इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, यानी जो टेक्स्ट होंगे ये पिक्चर के टॉप एंड बॉटम होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम से, यानी जब मैं इसको टॉप एंड बॉटम को सिलेक्ट करता हूँ ये टेक्स्ट जो है यानी पिक्चर के कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, यानी लेफ्ट राइट नहीं होंगे। बिहाइंड टेक्स्ट, ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के बिहाइंड हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की फ्रंट पे हो जाएगा। एडिट रे फॉन्ट्स, ये तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर हम इसकी रे फॉन्ट्स में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते, देखिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। यानी ज़्यादातर शेप्स वगैरह में चेंजेस करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें आपके पास दो पिक्चर हो या दो से ज़्यादा पिक्चर्स हो या इवन शेप्स भी हो। तो चलो मैं यहाँ से शेप्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक मेरे पास पिक्चर है और दूसरा शेप है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शेप जो है ये इस पिक्चर की नीचे हो जाए। तो आप क्या कर दिए, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड ऑप्शन इस्तेमाल कर ले, यानी जो शेप है ये पिक्चर के बैकवर्ड हो जाएगा। अगर आपने फ्रंट पे लेके आना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करके वो फ्रंट पे हो जाएगा। देखिए तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके आपके पास ये पेन ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई भी यहाँ से शेप हाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये शेप यहाँ से हाइड हो जाएगा। दोबारा शो करना है दोबारा क्लिक करके वो शो हो जाएगा। सारे हाइड करने, हाइड ऑल, ऑल पे क्लिक कर दे तो सारे हाइड हो जाएंगे। दोबारा शो करने हैं, शो ऑल पे क्लिक करके वो दोबारा अपीयर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे है अलाइन लेफ्ट। ये भी पोजीशन की तरह इस्तेमाल होता है। अगर आपने इस पिक्चर को या शेप को पेज की लेफ्ट साइड पे करना है, राइट पे करना है, ये भी अलाइनमेंट है। देखिए अगर आपने लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है या टॉप पे रखना है, लाइन, मिडल वगैरह सारे आप कर सकते हैं। चल इजी होंगे। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। यानी लेफ्ट राइट से जो मार्जिन एरिया है, यानी या पेज बॉर्डर्स के दरमियान जो एरिया होती है लेफ्ट राइट से, वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से जो एरिया है और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है आप लोगों को वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, यानी टॉप एंड बॉटम से, टॉप से एंड बॉटम से ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हमारे पास है ये ग्रुप, आप लोगों को नज़र आ रहा है लेकिन अभी तक ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल शेप्स हो या पिक्चर हो, अगर आप उसको ग्रुप करना चाहते हैं, देखिए मैं इस पिक्चर और इस शेप को आपस में ग्रुप करना चाहता हूँ, तो ये शेप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंट्रोल के साथ आप इस शेप पे भी क्लिक करके ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे आप ग्रुप वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक्टिव हो चुका है। अब ग्रुप पे क्लिक करके अब ये एक ग्रुप में हो गए। देखिए दोनों साथ मूव होते हैं। दोबारा अनग्रुप करने हैं, अनग्रुप पे जाइए, दोबारा अनग्रुप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास है रोटेट। अगर आपने जिस एंगल पे इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो। देखिए पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है क्रॉप। इजी है। अगर हम किसी भी पार्ट को यानी रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं।
यानी क्रॉप पे क्लिक करके देखिए ये हैंडल्स आप देख सकते हैं कितना क्रॉप करना है इस पिक्चर को। आप बहुत यहाँ पे इसको सेट करके इतना क्रॉप करना है, तो कीबोर्ड से अपनी एंटर प्रेस करना है, ये पिक्चर क्रॉप हो जाएगा कंट्रोल Z करके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है शेप हाइट। अगर आप इस पिक्चर का हाइट ज़्यादा करना चाहते हो या अगर कोई शेप वगैरह हो, तो अगर आप शेप या पिक्चर वगैरह की जो साइज होती है या हाइट होती है वो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखिए अगर मैं इस पिक्चर की हाइट को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी वेट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वेट हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ से करना है बाई कमांड्स आप यहाँ से कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए पोजीशन क्या होता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया है। अगर मैं इस पिक्चर का पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए इस तरह चाहते हो, यहाँ पे चाहते हो, इस पोजीशन पे चाहते हो, इस पोजीशन पे चाहते हो, इस पोजीशन, यानी आपकी मर्जी है जहाँ पे आप रखना चाहते हो। देखिए अब आपकी मर्जी है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो तो आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है रिपटेक्स्ट। रिपटेक्स्ट देखिए इसमें इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, यानी जो टेक्स्ट होंगे ये पिक्चर के टॉप एंड बॉटम होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम से, यानी जब मैं इसको टॉप एंड बॉटम को सिलेक्ट करता हूँ ये टेक्स्ट जो है यानी पिक्चर के कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, यानी लेफ्ट राइट नहीं होंगे। बिहाइंड टेक्स्ट, ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के बिहाइंड हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की फ्रंट पे हो जाएगा। एडिट रे पॉइंट्स, ये तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर हम इसकी रे पॉइंट्स में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते, देखिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। यानी ज़्यादातर शेप्स वगैरह में चेंजेस करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें आपके पास दो पिक्चर हो या दो से ज़्यादा पिक्चर्स हो या इवन शेप्स भी हो। तो चलो मैं यहाँ से शेप्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक मेरे पास पिक्चर है और दूसरा शेप है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शेप जो है ये इस पिक्चर की नीचे हो जाए। तो आप क्या कर दिए, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड ऑप्शन इस्तेमाल कर ले, यानी जो शेप है ये पिक्चर के बैकवर्ड हो जाएगा। अगर आपने फ्रंट पे लेके आना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करके वो फ्रंट पे हो जाएगा। देखिए तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके आपके पास ये पेन ओपन हो जाएगा। अगर आपने
कोई भी यहाँ से शेप हाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये शेप यहाँ से हाइड हो जाएगा। दोबारा शो करना है, दोबारा क्लिक करके वो शो हो जाएगा। सारे हाइड करने, हाइड ऑल पे क्लिक कर दे तो सारे हाइड हो जाएंगे। दोबारा शो करने हैं, शो ऑल पे क्लिक करके वो दोबारा अपीयर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे है अलाइन लेफ्ट। ये भी पोजीशन की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने इस पिक्चर को या शेप को पेज की लेफ्ट साइड पे करना है, राइट पे करना है, ये भी अलाइनमेंट है। देखिए अगर आपने लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है या टॉप पे रखना है, लाइन मिडल वगैरह, ये सब सारे आप कर सकते हैं। चल इजी होंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। यानी लेफ्ट राइट से जो मार्जिन एरिया है, यानी या पेज बॉर्डर्स के दरमियान जो एरिया होती है लेफ्ट राइट से, वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से जो एरिया है और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है आप लोगों को, वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, यानी टॉप एंड बॉटम से, टॉप से एंड बॉटम से ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हमारे पास है ये ग्रुप, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल शेप्स हो या पिक्चर हो, अगर आप उसको ग्रुप करना चाहते हैं, देखिए मैं इस पिक्चर और इस शेप को आपस में ग्रुप करना चाहता हूँ, तो ये शेप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कंट्रोल के साथ आप इस शेप पे भी क्लिक करके ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे आप ग्रुप वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक्टिव हो चुका है। आप ग्रुप पे क्लिक करके अब ये एक ग्रुप में हो गए। देखिए दोनों साथ मूव होते हैं। दोबारा अनग्रुप करने हैं, अनग्रुप पे जाइए, दोबारा अनग्रुप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास है रोटेट। अगर आपने जिस एंगल पे इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो। देखिए पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है क्रॉप। इजी है। अगर हम किसी भी पार्ट को यानी रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। यानी क्रॉप पे क्लिक करके देखिए ये हैंडल्स आप देख सकते हैं कितना क्रॉप करना है इस पिक्चर को। आप बहुत यहाँ पे इसको सेट करके इतना क्रॉप करना है, तो कीबोर्ड से अपनी एंटर प्रेस करना है, ये पिक्चर क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल Z करके अच्छा इसके बाद हमारे पास ये है शेप हाइट। अगर आप इस पिक्चर का हाइट ज़्यादा करना चाहते हो या अगर कोई शेप वगैरह हो, तो अगर आप शेप या पिक्चर वगैरह की जो साइज होती है या हाइट होती है वो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखिए अगर मैं इस पिक्चर की हाइट को ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी वेट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वेट हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ से करना है बाय कमांड्स आप यहाँ से कर सकते हो।